हेलो दोस्तों केएल के लीगल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया सब्जेक्ट की सीरीज में तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 टॉपिक बना चुका हूं, उसको आप जाके देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद में आपको ये तीसरा टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है लॉ एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। विधि एक उत्पाद है परंपरा और संस्कृति का। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक की गूढ़ता को समझें कि ये कहना क्या चाहता है। जिस प्रकार से एक दूध होता है तो दूध को यहाँ पर परंपरा माने, और जावण होता है उसका यहाँ संस्कृति माने। दूध और जावण के मिश्रण से एक दही नाम का उत्पाद पैदा होता है। उसी तरह से परंपरा और संस्कृति से विधि नाम का उत्पाद पैदा हुआ है। दोस्तों, इस टॉपिक को इस तरह से क्यों लिखा गया कि विधि एक उत्पाद है परंपरा और संस्कृति का। दोस्तों, जो पुराने समय में जो लॉ है, जो आज संविधान के रूप में है, उस तरह से न होकर वो परंपरा और संस्कृति के रूप में हुआ करता था। और लॉ आज की तारीख में देखा जाए तो लॉ कोई अलग चीज नहीं है। लॉ केवल एक विद्वान और प्रज्ञावान जो व्यक्ति होते हैं, समाज के जो समझदार लोग होते हैं, वो समाज में अच्छे से लोगों के बीच में क्रियाकलाप हो, सभी सुखी रहें और सभी का कल्याण हो, उसके लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वही विधि है। वो पहले इस रूप में थी। संस्कृति जो थी वो अनुभव, व्यवहार और उस पर आधारित थी। संस्कृति एक बड़ी टर्म है। संस्कृति के अंदर परंपरा आती है। संस्कृति में जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति रही कि जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके हम पैरों को छूते हैं। हमारी संस्कृति रही कि जो महिलाएं जो हैं वो बड़ों के सामने घूंघट निकाला करती थी। और संस्कृति के अंदर परंपरा है। परंपरा में जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो विवाह होते हैं उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, सप्तपदी 7 फेरे लिए जाते हैं। तो वो एक परंपरा है जो हमारे पुराने समय से चली आ रही है, उसे हमने यहाँ पर परंपरा कहा है। तो दोस्तों, इन्हीं संस्कृति और परंपरा पे डिपेंड करता है कि आज का जो व्यक्ति है वो क्या इनमें से अच्छी चीजें निकालता है। जैसे कि हमारी एक संस्कृति में था घूंघट प्रथा, जिसको एक कुरीति माना और वो बाद में चलकर बंद हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि हम पुरानी सभ्यताओं में से, संस्कृति परंपराओं में से क्या लेते हैं, और वो एक विधि का उत्पाद बनाती है जो कि अच्छे रूप में होगा तो समाज के अंदर भलाई होगी, समाज का कल्याण होगा। बुरे रूप में होगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा। इसको हम और भी सिंपल उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि आज जो वर्तमान युग में जो लोग हैं वो सतयुग को बहुत अच्छा मानते हैं। आज भी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर हिंदू सभ्यता में 4 प्रकार के युग माने गए हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। सतयुग में ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर जो भी लोग थे वो सभी सत्य बोला करते थे, उनके मन में किसी भी तरह का पाप नहीं था, और उस समय में काफी नैतिकता अपने चरम पर थी। जैसे जैसे युग बदले तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में लोग कहने लगे कि कलयुग जो होगा वो सबसे निकृष्ट युग होगा, उसमें सब छल कपट, इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा, नैतिक मूल्यों में काफी गिरावट आ चुकी होगी। तो इस तरह से लोग सोचा करते थे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो 1947 से पहले का जो कालक्रम रहा, राजा महाराजा थे, तो उस समय भी भ्रष्टाचार, धोखेबाजी और इस तरह की घटनाएं होती थी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से हमारी सभ्यताओं में से, संस्कृति और परंपराओं में से किन चीजों को हम देखते हैं, और उन चीजों को हम देखेंगे तो आज के समय में एक अच्छे उत्पाद के रूप में विधि बन जाएगी। गलत रूप में देखेंगे तो बेकार उत्पाद के रूप में विधि बनेगी। तो ये हमारे ऊपर टोटल डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी जो संस्कृति रही है उस संस्कृति में सबसे अच्छा जो नैतिक मूल्य माना जाता था कि कोई भी गरीब या भूखा व्यक्ति हो तो उसको हमें दान करना चाहिए। तो वो एक रूल रेगुलेशन बन गया। आज भी हम कोई दिखते हैं, कोई लाचार बेसहारा इंसान होता है तो उसकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको समझाया उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि परंपरा और संस्कृति एक उत्पाद के रूप में, विधि के उत्पाद के रूप में कैसे बनती है। उसी तरह से दोस्तों, जो है कि पुरातन समय में 2 एस्पेक्ट देखे जाते थे। पहले के समय में हिंदू धर्म में जो हमारी जो देवी हुआ करती थी,
जो नवरात्राएं मनाते हैं उनकी हम काफ़ी ज़ोर शोर से पूजा करते हैं, उनका हम बहुत ही सम्मान करते हैं। धीरे धीरे जब समय बदला तो हमने देखा कि समाज के अंदर जो है लिंग का परीक्षण किया जाने लगा, बेटियों को गर्भ में ही मारा जाने लगा। तो कोई तो ये कहता, कोई आज वर्तमान में कहता है कि पुराने समय में लड़कियों की स्थिति जो थी वह बेहद खराब थी, और कोई कहता है कि सतयुग के अंदर जो था वह महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, जहाँ पर लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता था। तो ये एक सोचने का नज़रिया है। तो पुरातन समय में कोई अच्छी चीज़ भी रही संस्कृति में, तो पुरातन समय में कोई भी बुरी चीज़ भी रही, लेकिन हम उनमें से किन चीज़ों को अपनाते हैं और विधि को एक उत्पाद के रूप में देखते हैं। तो इस टॉपिक का टोटल मिलाकर इस सब्जेक्ट में पढ़ाने का मतलब ही यही है कि किस तरीके से एक परंपरा संस्कृति समाज में परिवर्तन लेके आती है। तो यही ये टॉपिक कहना चाहता है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।